हेलो दोस्तों और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डिटरमाइनर को। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर नंबर 4 होगा। अब तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 हम लोग का बेस्ट था सम एनी, और हम लोगों ने कुछ और भी डिटरमाइनर्स को हम लोगों ने देखा था, खास करके जैसे ओल्डर, एल्डर, मच, मेनी, ये सारे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कह सकते हो, और वो है हमारा लैटिन एडजेक्टिव्स का, जो दिखना हमारे लिए एडजेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव वर्ष हम कह सकते हैं और डिटरमाइनर दोनों देख रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो डिटरमाइनर्स होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इसलिए मैं आपको ऐसे लिखकर दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स को। ऐसे एडजेक्टिव फ्रेंड्स, लैटिन एडजेक्टिव, ठीक है ना। लैटिन जो हम लोग का एडजेक्टिव्स है, ठीक है। हम लोगों को कुछ बहुत सारे ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। चलिए आप भी लोग भी साथ ही साथ नोट करते चलोगे लैटिन एडजेक्टिव्स, ठीक है। नोट भी कर लोगे और साथ ही साथ कन्विंस भी कर लेंगे, दोनों काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए पहले देख लो, उसके बाद नोट करोगे। लैटिन एडजेक्टिव्स में है कौन कौन से, ये हम लोग का सबसे पहले समझना है। लैटिन एडजेक्टिव्स में तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चलिए सीनियर जूनियर की बात कर लेंगे। सीनियर जूनियर, ठीक है। सीनियर जूनियर, भाई कोई आपसे सीनियर है, बड़ा हो, जूनियर आपसे लोअर में हो, तो हम लोग कहते हैं कि भाई तुम जूनियर हो, इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। कॉलेजेस वगैरह में बहुत चलता है सीनियर जूनियर का मैटर। इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों, उसमें कई तरह किस तरह के मैटर देखने को मिलते हैं। या आप अपने वर्किंग प्लेस पर हो, ऑफिस वगैरह में, तो बॉस के साथ भी सीनियर जूनियर का ये मामला चलते रहता है। आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ लोग के पास होते बढ़िया क्वालिटी है तो थोड़ा सा अपने आप को दिखाएंगे। तो यहाँ से मैं लेकर आया हूँ सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर का हम अभी एंटोनिम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर, इंफीरियर, ठीक है ना। यानी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ऑलरेडी मैं आपको देख चुका हूँ। एडजेक्टिव हमारा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। सुपीरियर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे हायर इन रैंक, ठीक है, स्टेटस और क्वालिटी। ध्यान से देखना साथियों, ठीक है। हायर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी, दैट इज हमारा सुपीरियर। सिमिलर हम लोग बात कर लेंगे अभी इंफीरियर की। इंफीरियर में आप क्या लिखोगे, लोअर, लोअर इन रैंक, उससे आप कमतर कर सकते हैं, निम्नतर कर सकते हैं, उससे कम। लोअर इन रैंक, कॉमा, स्टेटस और क्या कर सकते हैं, और क्वालिटी। हम लोग ना देखिए आप क्या है, इंफीरियर है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इंटीरियर देखेंगे। अंदर इंटीरियर पहले उसे कर सकते हैं, फिर इसके लैटर और इसके बाहरी हिस्सा हम देखेंगे। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर देंगे पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। एक और वर्ड हम लोग देखेंगे अर्लियर के सेंस में, प्रायर, पहले के सेंस में अर्लियर, ठीक है ना। तो ये है, यदि आप इसको ऐसे समझोगे तो देखो यहाँ पर बन गया हमारा एंटोनिम। देखो इस तरह से याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीनियर का एंटोनिम जूनियर, जूनियर का एंटोनिम सीनियर, इंफीरियर का एंटोनिम सुपीरियर, सुपीरियर का इंफीरियर, इंटीरियर का पोस्टीरियर और एक प्रायर। सर ये पढ़ा हम लोग क्यों रहे हैं एडजेक्टिव में। देखो दोस्तों, इसका हम इस्तेमाल दो जगह पर करेंगे, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल जो दो जगह पर करने वाले हैं, रेगुलरली आप नोट कर लिए होंगे। हम कहाँ इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, देखो एक तो जब हम बात करेंगे कंपैरिजन में, डिग्री की मैटर को लेकर साथ आएंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है साथी। डिग्री ऑफ हम कंपैरिजन साथ में लेकर आएंगे तो हमको ध्यान देना है ये सारे जो एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिले हमें,
ठीक है। ये एडजेक्टिव्स का हम इस्तेमाल जो होता है, हम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफन आपका कंपैरेटिव डिग्री में यूज्ड मोस्टली, मैं ये भी वर्ड लिख देता हूं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ध्यान से देना साथी। कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री की खासियत क्या होता है, कंपैरेटिव में इसको क्या होता है, देन इसके बाद हम लगाते हैं, इसके बाद क्या लगाते हैं हम, देन, और यही देन से इसको एलर्जी है, यही कंसेप्ट सबसे पहले हमको ध्यान देना है। और ये इसकी छुट्टी होगी, हम प्रीफर करेंगे TO2, देन हम किसको इस्तेमाल करेंगे, टू। पहली कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ये जितने सारे एडजेक्टिव्स लिखेंगे कौन से डिग्री में हमेशा इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। इसका कोई पूछे कि सुपरलेटिव डिग्री सीनियर एडजेक्टिव क्या होगा, जैसे आपसे पूछा जाता है थिन पॉजिटिव डिग्री, थिनर कंपैरेटिव डिग्री, थिनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, फैट पॉजिटिव, फैटर कंपैरेटिव, फैटेस्ट सुपरलेटिव। सर बताइए कि सीनियर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो मैंने क्या बोल दिया, मोस्टली यूज मोस्टली इन कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा, ना ही इसका सुपरलेटिव डिग्री। ये हमेशा कौन सा डिग्री में एग्जिस्ट करता है, कंपैरेटिव डिग्री में। कौन सा डिग्री में एग्जिस्ट करता है, कंपैरेटिव डिग्री में। कौन सा डिग्री में एग्जिस्ट करता है, कंपैरेटिव डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगर आप बात करते हैं दूसरी पॉइंट, क्या बात किया कि इसके बाद हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का। हम इसको ऐसे लिखेंगे आपको, और एक पॉइंट देकर के, ये जो है हमारे एक पॉइंट में नॉट कॉमनली यूज्ड इन पॉजिटिव, ठीक है, एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीन बातें बताया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब आपको एरर कैसे बोर्ड पूछता है, अगर एग्जाम्स में हो तो इससे रिलेटेड कैसे होगा, जैसे एक मैं एग्जांपल लेकर आता हूं, ठीक है। ही इज junior, he is junior than all of his family members, all of his family members। एक सेंटेंस सिंपल रखा हूं, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं, पहले फिनिश करो लिखना। एक सेंटेंस लेकर आया हूं, he is junior than all of his family members, और हमने जैसे ही ये सेंटेंस लिखा, कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत है, जल्दी पहचानो, कहीं पर कुछ ऐसा है, क्या दिक्कत है, डैन लगा दिया है सर आपने, बिल्कुल सही है ना। चलिए इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ले लो, उसके साथ साथ लिख रहे हो। हमने आपको बताया था कि ये जो क्या होगा, इसके बाद आपने डैन लगा करके सेंटेंस को प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है। हमें इसको क्रॉस करना है, T और 2 को क्या कर लेंगे, हम लोग टिक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह से सीनियर पर एग्जांपल ले लो, सी इज, एक चीज और समझो, कभी कभी एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्या होता है, हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दिया कि पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, और इसमें स्टार लगा कर मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे केसेस आएंगे, हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फर्दर यूसेस में देख लो, अभी हम डिस्कस करने वाले फर्दर एंड फार्दर में। क्या है फर्दर, तो फर्दर में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पॉजिटिवली इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे सी इज माई जूनियर, सी इज सीनियर, सी इज माई सीनियर, नाम के फॉर्म में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये सेंस में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इस्तेमाल करें, ही इज माई सीनियर, ही इज माई जूनियर, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ही इज माई जूनियर, ठीक है ना। यू आर, लेकिन आप कंपैरिजन की बात करते हैं, यू आर सीनियर
देन अब बताओ आप मुझसे क्या है सीनियर है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अब जो है हमने सीनियर के बाद क्या इस्तेमाल कर दिया है, देन। होना क्या चाहिए था, तो ये कांसेप्ट हमको याद रखना है। कंपैरेटिव में है कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सुपीरियर की बात अब करते हैं। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग, सुपीरियर से एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे लाइक सुपीरियर क्या होता है, हायर इन रैंक। जैसे द इंग्लिश क्लब इज superior क्या, हाँ सी इज माई जूनियर, सी इज माई सीनियर, इस तरह से दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, द इंग्लिश क्लब इज सुपीरियर देन, ठीक है, और other spoken classes, spoken classes। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने सेंटेंसेस लिखा था, इंग्लिश क्लब इज सुपीरियर देन ऑल अदर इंग्लिश स्पोकन, अच्छा ऑल अदर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ये भी क्लियर हो जाए। अब ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है ना। यहां पर आपने देख लिया जो सुपीरियर है, इसके बाद हमको क्या लगाना है, टू। ये एग्जांपल्स आपने देखे। इंफीरियर का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, इंफीरियर माने लोअर इन रैंक। जस्ट एक एग्जांपल, द क्वालिटी ऑफ this pen is inferior than that मान लो इससे, ठीक है, then that of the pen I need to say। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस है गलत हो गया, क्योंकि inferior इस पेन की जो क्वालिटी है उस पेन की क्वालिटी से then that of this pen कर ही दो, या that pen then that of that pen, तो फिर that का सेंटेंस थोड़ा सा इसलिए यही को छोड़ दो। ये सेंटेंस हमारा गलत समझा जाएगा। यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे हम लोग, to the quality of this pen is inferior to that, means the quality of that pen, means here the quality of that pen, ठीक है। ये चीज आपका रहा, तो हमने यहाँ पर इंफीरियर पे दिखा, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, टू। तो हर एक कंडीशन में आपको यही करना है। जल्दी से साथी नोट कर लो, एक मिनट से मैं देंगे आपको, मैं बता देता हूँ। चलो जल्दी से, चलो जल्दी से नोट कर लिया। चलो तो किधर एच कर दूं। चलिए एंटेरियर मैंने बताया था पहले प्रायर टेंस में रहेगा। जैसे ये जो हमारा इसके सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी एग्जांपल से नहीं छोड़ूंगा साथी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल कर सकते हो, वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट लिखेंगे ऐसे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेंगे द वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट टुक प्लेस, ठीक है, एंटेरियर took place anterior than World War II। World War II, लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट टुक प्लेस एंटेरियर, माने पहले हुआ है, पहले घटना घटा। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था आपको 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, और वर्ल्ड वॉर
तो आप ये जो घटना है वो एंटीरियर है यानी पहले है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर हर जगह में यही आपको याद रखना है कि हम देन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन फिर भी हम देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो साथी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेसन टू दिस इवेंट हैपेंड, ठीक है, prior than that one, ठीक है। तो अब यहां पर फिर से प्रायर पहले, यह जो घटना है उस वाले से पहले घटित हुई है, तो फिर से आपने ध्यान लगाकर इसको क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या लगा देंगे, दिस इवेंट हैपेंड प्रायर टू दैट वन, ये जो घटना है उस वाली घटना से क्या हुई, पहले घटित हुई है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हमको याद करना, बनाना है, समझना है। चलो और भी है एग्जांपल्स, चला देता हूं। इसी तरह से एग्जांपल्स आपको हमको बनाना है। चलो फ्रेंड जल्दी से इसको नोट कर लोगे, जल्दी से आपको बना लेना है। चलिए पोस्टीरियर में, बाद में, आगे, और इसी पर आप एग्जांपल भी ले सकते हो, किसी का भी एग्जांपल उलट करके आप एग्जांपल बात कर सकते हो। इधर साफ कर दूं, चलिए इधर ही साफ कर दूंगा। चलो देखो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, घटना उससे बाद में हुई, जिसका एग्जांपल, ठीक है। क्या सकते हैं, आई वॉज बॉर्न, ठीक है, मुझे जन्म दिया गया posterior than 1990, ठीक है। इसके बाद ही है, मतलब 1990 करने का मतलब है 90 लिखो, ऐसे इसमें तो पूरा आ जाएगा 90 के बीच में, ठीक है ना, 1990, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है, तो 1990 के बाद ही मेरा जन्म हुआ, अर्थात हमारा जन्म 1999 में है फ्रेंड्स। तो हम इसको आई वॉज बोर्न पोस्टीरियर द ईयर ऐसे कर दो, द ईयर ऑफ माई बर्थ, ऐसे तो ज्यादा सेंटेंस हो जाएगा, बढ़िया लग जाएगा आपको, ऐसे कर दूंगा सेंटेंस बहुत अच्छा लगेगा। जैसे द ईयर ऑफ माई बर्थ फॉल्स, ठीक है, पोस्टीरियर, ठीक है, देन 1995, या कुछ भी मेंशन कर देता हूं। ये जो है हमारा इस पोस्टीरियर के साथ इसको गलत कर देंगे, क्या होगा, यानी इसके बाद हमारा क्या होता है, तो जन्म का हमारा जो ईयर है, ये कर सकते हो बर्थ ईयर, वो इसके बाद होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारा क्या है, आपको याद रखना है, पोस्टीरियर यानी हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे देन किसी में भी कंडीशन में। ये जितने सारे चीजें थे आपने क्या देखा फ्रेंड्स, इन सब में मैंने एक एग्जांपल सबका करा दिया, आपको इसी तरह से एग्जांपल हमको बनाना है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, फिर से चलो टॉप पर, ये सारे बहुत एग्जांपल्स मैंने आपको कराया और अभी एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है ना। ये चीज में हम लोगों को सब ध्यान है। जैसे एग्जांपल और लेता हूं, he is senior than विजय, एक एग्जांपल लगेगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया फिर से, और विजय से क्या है, सीनियर है, उम्रदराज है, वरिष्ठ जो कहो, यहाँ पर यह हम लोग गलत कर बैठेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमें क्या लगाने की जरूरत है, टू। तो आंसर क्या कर लोगे आप, he is senior to विजय, कुछ भी नाम होगा तो इसी तरह से साथ ही आप करोगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं पूरे बोर्ड को क्लीन करूंगा, हम लोग अगले टॉपिक्स पर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब दो और हमारे पास इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मैं वो कॉन्सेप्ट जरूर मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं नोट कर लेंगे, पढ़ते हैं आगे, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग का दो और इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ठीक है, और काफी एक कंफ्यूजन भरा होता है,
आप इसको नहीं समझ पाते तो मैं उसको भी डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है ना, दो हम लोगों के क्या है आपके डिटरमाइनर्स और हम लोग देखेंगे अभी, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो एक हम लोग समझते हैं फर्दर एंड फर्देस्ट वर्सेस farther and farthest, FUR, ये भी FUR है, FAR, FAR। जरा समझते हैं हम लोग करते कहां पर इस्तेमाल करते हैं। चलो पहले मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। तो दोस्तों ये दोनों जो है हमारा फिर से डिग्री हमको करने की जरूरत है। लिख लो फटाफट, पॉजिटिव डिग्री, इसको फटाफट कर लोगे। एडी से 1 देखने को मिलेगा, एडी भी 1 देखने को मिलेगा। यहां से बात कर लो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यहां पर हमको एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, एडवर्ब का सेकंड फॉर्म, ये चीज आपको हमने बताया है साथी, ये चीज आपको देखने में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। बात कर लो सुपरलेटिव का, सुपरलेटिव, यहां से देखो सुपरलेटिव डिग्री हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। और इसमें एडी 3, एडी भी 3। अब यहां से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमने एक वर्ड सीखा है फार, ठीक है ना, FAR, ठीक है। इसी फार हमारा जो पॉजिटिव डिग्री में आपको दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है ना। कैमरे के देखने की वजह से कहां की कहां हो रहा, तो इस फार का ही हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव दोस्तों फर्दर होता है। याद रखिए फार का ही हमारा फर्दर होता है और फार का ही साथ ही हमें देखने को मिलता है फार्दर। सर दोनों में अंतर जरा समझाया, तुरंत समझाता हूं साथी क्या अंतर क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से देखने को मिलेगा हमारा कि इसका सुपरलेटिव हो गया फर्देस्ट और इसका सुपरलेटिव हो गया फारेस्ट। इतना तो बातें आपने समझ लिया कि फर्दर फार्दर कहां से आया, कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता है कि अब साथी किसी को दिक्कत होगी। पूरी अच्छे से आप देखना, डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताता हूं। अब देखो जो हमारा फर्दर है, ठीक है, या फर्देस्ट है, ध्यान देना, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं दोस्तों इन एडिशन टू, इन एडिशनल, चलो इन एडिशन टू कर दो, इन एडिशन टू, ठीक है, के अतिरिक्त या के अलावा, एडिशनल सीधी से शब्द, एक वर्ड में कहो एडिशनल, ठीक है। ये याद रखो, जब हम बात करेंगे फार्दर के, इसी का हमारा बनेगा सुपरलेटिव फार्देस्ट। तो ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस मींस दूरी दिखाने के लिए। सर नहीं समझे, सर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स है, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे होगा, क्या है ना है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिखेंगे, दी पोएट फादर और फर्दर, द पोएट फादर और फर्दर wants to express his deep feelings of his motherland। भाई मातृभूमि सबके लिए होता है। मान लो चलो कोई पोएट है या कोई ऑथर है, ये चलो कर लो, कोई जरूरी नहीं पोएट ही होगा, कुछ भी हम दे सकते हैं।
तो अब जो है फादर होगा या फर्दर होगा। आपने उसमें मदर सपोज उन्होंने मदरलैंड पर एक कविता लिखा, बहुत सारे ऐसी कविताएं होंगी जो मदरलैंड के बारे में बताता होगा, तो उसमें जो पोएट है क्या है और दिखाना चाहता और बताना चाहता है या फिर वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। निश्चित तौर पर पोएट जो है फर्दर वर्ड्स और अधिक इन एडिशन में वो चाहता है कि वो क्या करे, वो अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं अपने मदरलैंड के प्रति उसको क्या करे, बयां करे। तो यहाँ पर जो है हम फादर जो है डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल्स और ले सकते हैं। आई डिस्क्राइब या टॉट, आई डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स माइन्यूटली। ठीक है, मैंने सारा चीज को माइन्यूटली एक एक करके बता दिया। ठीक है, ठीक है, आई फर्दर और फादर, ठीक है, आई फादर और फादर, ठीक है, यू और आर देख लेना ध्यान से अच्छे से, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। एफ ई बार एफ ए आर, ठीक है ना। आई फर्दर और फादर, हाँ, explain, I further explain the same things in what different words in various words in different ways। ठीक है, मैंने पहले सारा चीजों को मैं पढ़ा दिया या पढ़ाता हूँ, डिस्क्राइब किया, ठीक है, और फिर फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं उसी चीज को, फिर हम और क्या कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले तो मैंने आपको कर दिया, चलो अभी पास्ट टेंस में करते तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स माइन्यूटली, जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी मैंने सबको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है ना, फिर हम करते हैं कि आई फादर या फर्दर एक्सप्लेन द सेम थिंग्स इन डिफरेंट वे। फिर भी किसी ने सपोज मैंने आपको एक पोएम उठाया, पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने जितनी सारी चीजें थी पोएम की बातें, हर एक की कंपोजिशन क्या था, लिटरेरी डिवाइसेस क्या था, मैंने सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने पूछा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, रेज योर हैंड, तो किसी ने रेज किया, तो हम क्या कहा कि आई फर्दर एक्सप्लेन, ठीक है, या फादर डेफिनेटली और यानी कि एडिशनल, तो हम यहाँ पर किसका करेंगे, फर्दर का। तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी से फ्रेंड्स इसको 10 सेकंड समय देते हैं, जल्दी से इसको आप नोट करोगे, जितना जल्दी होगा साथी आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब नोट कर लिए होंगे, अब समय ज्यादा नहीं देंगे साथी, जितना जल्दी हो आपको नोट कर लेना है। कहाँ रेज कर दो, चलो इसी पार्ट में रेज कर देता हूँ, इतना हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा, आप इसको लिख लिए होंगे, फर्दर करिए। अब आगे बढ़ जाएंगे साथी, अब डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं। जैसे वी आर फ्रॉम दाऊदनगर, भाई फ्रॉम बिहार, औरंगाबाद की धरती है, पावन धरती, ठीक है ना, शिव मंदिर और सन टेम्पल, आस्था का महापर्व छठ, हम उस धरती से हैं साथी। यदि आप हमें बाहर से होंगे तो आप मुझे देख रहे होंगे, तो मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे क्या कह सकते हैं, पटना, हट ऑफ बिहार कहा जाता है, भाई दिल है, ठीक है ना, ये हट ऑफ बिहार है। तो पटना इज फादर या फर्दर, देखना बहुत आसानी से एग्जांपल से लेकर कन्विंस कर दूंगा। पटना इज फादर और फर्दर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम दाऊदनगर टू, पटना इज फादर और फर्दर then from Daudnagar to Aurangabad, then कर दो, then ज्यादा मजा लगेगा।
देन, ठीक है। पटना इज फार्दर और फर्दर देन दाऊदनगर टू औरंगाबाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो पटना है वो और अधिक है या कहीं ज्यादा दूरी है, तो पटना इज फार्दर और फर्दर देन दाऊदनगर। दाऊदनगर से पटना की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है टू औरंगाबाद, औरंगाबाद के तुलना में। लेकिन एक्चुअली अब जाने के ऊपर है, आप किधर से जाते हो, ट्रेन से जाते हो तो भाई उधर से हो जाएगा, बस से जाते हो तो ये दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब स्पष्ट पता चल रहा है कि पटना इज फार्दर है, पटना जो है फार्दर है, कहीं और अधिक डिस्टेंस पर है, ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो अब यहाँ पर फार्दर की चर्चा नहीं करेंगे, हम किसकी चर्चा करेंगे, फार्दर की, ठीक है। तो ये चीज है, दोनों फैसिलिटी है हमारे यहाँ। एयर वाला तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं, हम लोग बस से सेवा चलेंगे और हम लोग को और क्या रेलवे है, रेलवे हम लोगों से ज्यादा डिस्टेंस से 27 है, उधर से नजदीक पड़ जाएगा। तो ये एग्जांपल ले सकते हैं। और ये एग्जांपल्स होगा जैसे he needs to travel farther, ठीक है, और further to reach his working place। भाई उसको अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंचने के लिए और अधिक, यानी निश्चित तौर पर ट्रैवलिंग की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, डिस्टेंस को ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर हम किसको, हम लोग फार्दर, इसमें हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही ध्यान रखोगे कि फर्दर इस्तेमाल होगा इन एडिशन टू, और फार्दर को हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का चीज है। चलिए तो फ्रेंड्स नोट कर लिए होंगे। चलिए एक चीज और हम लोग देख लेंगे, चलिए नोट कर लिए, हटा देते हैं इसको, या फिर अगले क्लासेस में देखेंगे, छोड़ो इतना ही कर लेते हैं। अगला जो हम टॉपिक है डिस्कस कर लेता हूं अभी ही। एक और इंटरेस्टिंग हम लोग का पेयर देखने को मिलेगा आपका, लेटर वर्सेस फॉर्मर, ठीक है ना। इसमें भी बहुत क्या होता है, लोग कंफ्यूजन होता है, ये लेटर में क्या होता है। तो इसमें हम आपको क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये जो लेटर है ना हमारा, लेट का है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। लेट जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, शोइंग टाइम, जिसको लोग देर से करते हैं, टाइम के एट द एंड होता है, जो टाइम दिया गया उसके बिल्कुल करीब हो जाता है, उससे हम क्रॉस कर जाते हैं तो लेट होते हैं। 7 बजे यदि आपका टाइम दिया हुआ है, आप 7:10 में तो आप इन सिवा लेट, ठीक है ना। तो लेट का ही हम लोगों का जो कंपैरेटिव देखने को मिलता है वो होता है एक लेटर, देरी के सेंस में। लेकिन हम लेटर वर्ड इस्तेमाल करते हैं मींस इन सेंस ऑफ सेकंड। 2 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 2 ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से यदि हम सेकंड वाले को चूज करते हैं तो इसका मतलब लेटर है, LATT, ई लेटर देर वाला सेंस है, टाइम वाला, ठीक है। और इसी का सुपरलेटिव डिग्री होता है हमारा, इसको होता है हम लोग लेटेस्ट कहते हैं और लास्ट भी कहते हैं। अब यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये लास्ट जब हम कहेंगे लेट का ही है हमारा सुपरलेटिव लास्ट और लेटेस्ट, जब लेटेस्ट की हम बात करेंगे तो अब इसका मीनिंग हमारा रिसेंटली हो जाएगा, यहां से ही समझो। और लास्ट का मतलब है एट द एंड वाला, एट द एंड, समाप्ति का। देखा कि लेट लेटर क्या है, चलिए मैं अभी कन्विंस कर देता हूं सारा चीज। लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, लेटर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हमको समझना है। अब देखो फॉर्मर की जब हम बात करेंगे, फॉर्मर, तो ये जो फॉर्मर है हमारा, ठीक है ना, तो फॉर्मर में हम लोगों को ध्यान देना है
फॉर्मर अर्लियर वाला सेंस है, जैसे एक अर्ली है, ठीक है, तो अर्ली हमारा एडवर्ब होता है। इसका यदि हम देखें तो कंपैरेटिव होता है अर्लियर, ठीक है, सुपरलेटिव होता है अर्लिएस्ट, ठीक है ना, और इस अर्लियर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मर, ठीक है ना, क्या आपको पूर्व वाले, पहले, बिफोर, फॉर, ठीक है, ये चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी लेट का हम देखेंगे, लेटर जो है ये इसका इंटोनिम के जैसा काम करेगा, और लेट का इंटोनिम क्या काम करेगा, अर्लियर। लेटर का इंटोनिम क्या करेगा हम लोगों का, और लेटर का इंटोनिम काम करेगा फॉर्मर, एक्चुअली लेटर में एरो गलत कर दिया, इसका इंटोनिम काम करेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जरा कंसेप्ट देखो कैसे कैसे है, थोड़ा सा समझोगे, ठीक है ना। तो नहीं तो फिर से आपको समझा दूं कि लेटर आपको इन सेकेंड ऑप्शन दो दिया हुआ है, इन सेंस ऑफ सेकेंड ऑप्शन सेकेंड पर्सन के लिए, फॉरवर्ड फर्स्ट, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, और एग्जांपल का थ्रू कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करते हैं। जैसे देखो, जरा देखोगे ध्यान से, हम लोग लेटर और फॉर्मर को समझेंगे कि कैसे हम लोग का इस्तेमाल होता है। लेटर, ठीक है ना, और फॉर्मर, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स करते हैं, आई टेक, ठीक है, टू persons, ठीक है, आई टेक टू persons, बट the later LATER or latter was what, dishonest। अब यहां पर देखो, मैंने दो व्यक्ति से मिला, लेकिन जो बाद वाला व्यक्ति था, तो ई लेटर के मतलब तो हमने बताया था सेंस ऑफ टाइम, देर के सेंस में, तो देर वाज डिसऑनेस्ट नहीं, लेटर यानी जो सेकंड वाला था ना, वह व्यक्ति हमारा क्या था, ईमानदार था। समझ में आया? नहीं, ईमानदार नहीं, डिसऑनेस्ट बेईमान है। चलो कुछ भी है, ये तो हमारा सेंटेंस का बात है, डिसऑनेस्ट। तो हमने आपने देखा कि जब सेकंड की ऑप्शन करेंगे तो हम लोग लेटर, इसी तरह से आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसके पहले वाले हमारे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हम कह सकते हैं, जैसे देखो, द फॉर्मर, ठीक है, द फॉर्मर, पहले वाले, द फॉर्मर मैंने पूर्व, पास्ट सेंस में, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर was a great author। लेखक भी थे, उनकी बुक भी है। ये फॉर्मल है क्या आपको हो गया, ये देखे थे ना ये चीज। और अगर हम सेंटेंस में आपको दिखाएं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से सेंटेंसेस में, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल्स देखो, आई बाउट टू पेन्स, मैंने दो कलम खरीदा, आई बाउट टू पेन्स, बट द फॉर्मर was more costly। लेकिन जो फॉर्मर था, पहले वाला था ना, वो कहीं जा रहा था, दो मैंने खरीदा, लेकिन जो फॉर्मर वाला था, पूर्व वाला, वो क्या था, ज्यादा कॉस्टली था। तो ये आप याद रखोगे, लेटर सेकेंड वाले ऑप्शन के सेंस में, फॉर्मर पूर्व के सेंस में। ये लेटर वर्सेस फॉर्मर में आपको नहीं ध्यान देना है। लेटर मैंने आपको बता दिया, LATER टाइम वाला सेंस में होगा, लेटर सेकेंड ऑप्शन में, लेटेस्ट रिसेंटली में, और लास्ट अंत में। जैसे देखेंगे एक और लेटेस्ट वर्सेस लास्ट में क्लियर करता हूं, इसको देखो, लेटेस्ट वर्सेस लास्ट। एग्जांपल को थोड़ा समझो,
लेटेस्ट वर्सेस लास्ट में बहुत आसानी से तुम कंसेप्ट कर लोगे। जैसे he is the last or latest, he is the last or latest man to enter the contest या to enter the hall। अब यहाँ पे बताओ वो सबसे लेटेस्ट क्या मतलब क्या बताया है? रिसेंटली, हाल फिलहाल। तो हाल फिलहाल में नहीं, वो सबसे इस हॉल में प्रवेश करने वाला अंतिम बंदा था, सबसे लास्ट में आया था, लेट आया। ये चीज हम लोग एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पर हम लोग किसको प्रीफर करेंगे आप खुद से समझो, लेकिन हम ये कहते हैं जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। Have you seen him last or latest? अब इसमें बताओ, अब यहां से क्लियर है। Have you seen him last or latest? Definitely है लेटेस्ट। अब ये जो लेटेस्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा है रिसेंटली क्या है? Have you seen him recently? हाँ, हाल फिलहाल में से मिलो यार, पता नहीं कब सर छोड़ गया, किसी को पता ही नहीं चला, अचानक गायब हो गया। तो ये जो हमारा लेटेस्ट है ना, इन सेंस ऑफ रिसेंटली। और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जस्ट लाइक एग्जांपल, he reached there at last or latest। इसमें भी आप बता दो क्या होना चाहिए हमारा, निश्चित तौर पर लेटेस्ट कैसे होगा? रिसेंटली का सेंस है लास्ट। he reached there at last, at last नहीं सिर्फ लास्ट, एट को जान दो ना। he reached there last, ठीक है ना? he reached there last और लेटेस्ट को हम शुरू कर देंगे लास्ट। और एग्जांपल देखो ताकि आपको कंसेप्ट हो। एक और एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं जस्ट लाइक एग्जांपल्स आपको देखो इस पर भी। और चलो have you written any letter to him last versus recently? हाल फिलहाल तुम लोगों ने या अंतिम में तुमने कोई लेटर लिखा है? आप स्पष्ट कहोगे कि अंतिम नहीं, हमारा रिसेंटली का मीनिंग दे रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, रिसेंटली के मीनिंग के लिए ऑप्शन देंगे तो लेटेस्ट। तो हमने आपको मीनिंग भी बता दिया था पहले लिख करके। तो हैव यू रिटेन एनी लेटर टू हिम लास्ट और लेटेस्ट में आप किसको चूज करोगे? लेटेस्ट को, यानी हाल फिलहाल में आपने उसके पास कोई लेटर लिखा है, भी लिखा होगा तो यस, नहीं तो नो। तो दोस्तों ये था कुछ डिटरमाइनर्स। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे आज के सेशन हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। कई चीजें आपको देखने को मिला, कई सारे आपको डिटरमाइनर्स देखने को मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे डिटरमाइनर्स जो है फ्रेंड्स आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि ये ऐसे डिटरमाइनर्स है जिसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं यदि कोई सुझाव हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, मैं इसको और भी बारीकी से समझा सकता हूँ। तो दोस्तों आज के सेशन बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।